आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल ने पार्टी पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। मलिवाल ने कहा है कि आप नेताओं पर उनके यानी स्वाति के खिलाफ बयान देने का बहुत दबाव है। कार्यकर्ताओं को उनके खिलाफ अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं। स्वाति मलिवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कि सब पर बहुत ज्यादा दबाव है कि स्वाति मलिवाल के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उनकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। यह भी कहा जा रहा है कि जो उसको यानी स्वाति मलिवाल को सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बड़े आरोप लगाते हुए स्वाति मलिवाल ने कहा कि किसी को पीसी करने और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली हुई है। किसी की ड्यूटी है कि अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ निकलवाना है। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्ट्स को ड्यूटी दी गई है और उन्हें फर्जी स्टिंग्स ऑपरेशन बनाकर लाना है। स्वाति मलिवाल ने लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए कहा कि तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है, मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूँ और हार नहीं मानूंगी। स्वाति मलिवाल की ओर से दर्ज एफआईआर के तहत कार्रवाई की गई। एफआईआर के मुताबिक वो 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह सवेरे उनके घर पहुंची थी। वो सबसे पहले सीएम के कैंप ऑफिस में गई। इसके बाद उन्होंने सीएम के पीए विभव कुमार को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हुई। उन्होंने विभव के इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वो हमेशा की तरह ही मुख्य दरवाजे से होकर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में चली गई। वहां उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने को कहा गया और बताया गया कि मुख्यमंत्री घर में मौजूद नहीं है और वो जल्द उनसे मिलने आएंगे। लेकिन इससे पहले कि सीएम उनके पास जाते, उनके पीए विभव कुमार धक्के के साथ कमरे में घुस गए और बिना किसी उकसावे के उनके साथ गाली गलौज की शुरुआत कर दी। यहाँ तक कि बगैर किसी उकसावे के उन पर हमला कर दिया गया और उनके साथ मारपीट भी शुरू कर दी गई। ये तमाम जो आरोप है वो कहीं ना कहीं स्वाति मलिवाल के तहत लगाए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक सीएम है, बिना अपॉइंटमेंट के उनके घर कैसे चली गई। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो वीडियो दिखा रही है जिसमें साफ तौर पर वो विभव कुमार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रही है और साफ तौर पर धमकी दे रही है कि मैं तेरी नौकरी भी खा सकती हूँ। ये तमाम पहलू है जिसकी जांच जरूरी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं क्योंकि स्वाति मलिवाल भी पीछे नहीं हटने वाली और लगातार वो अपनी बातों को जनता के बीच रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि स्वाति मलिवाल जिस ढंग से मारपीट के बाद सही सुरक्षित घर पहुंची थी, उसके बाद 3 दिन बाद जब एफआईआर होता है और फिर लंगड़ते हुए और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो करते हुए नजर आती हैं, जिससे जाहिर हो सके कि उनको गंभीर चोटें आई हैं। ये दावा आम आदमी पार्टी का है कि आखिर स्वाति मलिवाल इतनी बुरी तरीके से कैसे घायल हो गई, वो भी 3 दिन बाद। तो कहीं ना कहीं अब मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, कई उलझने हैं। आखिर सच क्या है? क्या विभव कुमार ने वाकई में स्वाति मलिवाल के साथ मारपीट की और मारपीट की तो किसके इशारे पर और किसके तहत, और इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या रणनीति है? ये तमाम पहलू हैं जिन पर अभी जांच होना बाकी है। फिलहाल सच क्या है और झूठ क्या है इसका पता वक्त आने पर ही पता चल सकेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेशनल पॉलिटिकल